हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो सीबीएसई अपने एग्जामिनेशन 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक लेने वाला है क्लास 10th और 12th की जो भी रिमेनिंग एग्जामिनेशन है उनके लिए। और आपको पता है कि डेट कितना क्लोज आ चुका है। तो लास्ट नाइट हमने अपील किया, एक हैशटैग लगाया कि कैंसिल सीबीएसई एग्जाम्स। तो सीबीएसई को अपने एग्जामिनेशन कैंसिल करने चाहिए। और ऐसा बहुत सारे टीचर्स, इवन मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने भी जो है काफी अपील किया कि सीबीएसई को अपने एग्जामिनेशन कैंसिल कर देने चाहिए। रमेश पोखरियाल जी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, उनको इन्होंने अपील किया कि आप एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दो, करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन लेना पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपको सारी बातें बताऊंगा जो ग्राउंड से रिलेटेड है, जो बिल्कुल जमीनी बुनियादी बातें हैं वो बताऊंगा। तो मैंने सबसे पहली बात आप सुन लो कि जिन जिन को लगता है कि एग्जामिनेशन कैंसिल होने चाहिए, वो सब सिर्फ आपके सोचने से, आपके बात करने से, आपके लगने से, कमेंट करने से नहीं होगा। आप सब लोग ट्विटर अकाउंट बनाओ, अगर आपका नहीं है तो ट्विटर अकाउंट में लॉगिन करो, सेम जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप लॉगिन करते हो उसी तरीके से ही, और जाके कैंसिल सीबीएसई एग्जाम्स, कैंसिल सीबीएसई एग्जाम्स पे हैशटैग लगाओ। आप वहां पे जाके, मैंने लास्ट नाइट ट्वीट किया और उसमें टैग जरूर डालना, यानी कि टैग करना, रमेश पोखरियाल जी को टैग करना क्लास, ठीक है, और मनीष सिसोदिया जी को टैग करना है, आपने सीबीएसई को टैग करना है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी को टैग करना है, नरेंद्र मोदी को टैग करना है। इन सबको टैग करो और ये कहो कि एग्जामिनेशन कैंसिल करने चाहिए। जो भी आपके पास वैलिड रीजन हो आप उनको बता सकते हो एग्जाम कैंसिल क्यों करने चाहिए। अब आप लोग जरूर इस काम करना, मैंने ट्वीट कर दिया है, आप उसको रीट्वीट करना। हमें लगभग 1200 रीट्वीट की जरूरत, ध्यान रखना कि 1200 रीट्वीट आज शाम तक हमको चाहिए ही चाहिए, तभी सरकार के पास तक पहुंचेगी वो बात। ऐसे तो पता नहीं कितने सारे रीट्वीट करते रहते हैं लोग, ट्वीट करते रहते हैं, लेकिन अगर आप में स्ट्रेंथ है, लगभग 3-4 हजार बच्चे आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर आपको लगता है अपने ओपिनियन से कि हाँ एग्जामिनेशन कैंसिल होने चाहिए, और एंड तक देखना, वीडियो में बताऊंगा आपको इसका क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है, बच्चों को क्या लगता है, क्या सब कुछ। मैं कई दिनों से फ्रस्ट्रेटेड हूं इस चीज में, मैं बोल भी नहीं पा रहा कई दिनों से, क्योंकि आप एक चीज बताओ कि मार्च में एग्जामिनेशन होने थे, मार्च के मिड में, और अभी जुलाई का एंड आने वाला है, जून का एंड आने वाला है, सॉरी, अभी एग्जामिनेशन अब तक हुआ नहीं। बच्चे 3 महीने से ऊपर टाइम लेकर बिजनेस स्टडीज पढ़ते जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, मेरे जैसे कुछ टीचर है जो कंटिन्यू बिजनेस स्टडीज को पढ़ा भी रहे हैं आपको कि बीएसटी का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो हम क्यों चाहेंगे एग्जामिनेशन कैंसिल हो। अब तक मैं नहीं चाहता था कैंसिल हो, लेकिन आज मैं खुल के इस चीज का विरोध करता हूं। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि एग्जामिनेशन नहीं होने चाहिए। अब मार्क्स कैसे देना है वो किसी एक एग्जाम के बेसिस पे नहीं होगा कि प्री बोर्ड हो गया, इंटरनल हो गया, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसके हम लोग अलग वीडियो में बात करेंगे एक बार, अगर हमारा एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाता है तो। अभी ट्यूसडे, नेक्स्ट वीक ट्यूसडे 23 जून तक ये कंफर्म कर भी देगा। सुप्रीम कोर्ट में भी केस जा रहा है, और मनीष सिसोदिया जी भी कह रहे हैं, बड़े बड़े क्लास जो टीचर्स हैं, बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स, वो चाहते एग्जामिनेशन ना हो। तो उसके पीछे वजह क्या है? देखो, सबसे पहली बात, अगर आपको कैंसिल करना है, कॉमेंट में नहीं, ट्वीट करो, रीट्वीट करो। अगर आपको कुछ करना है तो अपने लिए आवाज उठा सकते हो तो प्लीज रीट्वीट करो, इस बात को उठाओ, इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ कि आप रीट्वीट करो। अगर 1200 से ज्यादा रीट्वीट हो गए तो सरकार के पास तक पहुंच जाएगी बात ये, और इस चीज का हमें बेनिफिट मिल सकता है। अब कई सारे बच्चे बोलेंगे सर एग्जामिनेशन कैंसिल करने से नुकसान है। भाई मुझे सिर्फ इतना बता दो, इस कोविड-19 के चलते इस पूरी दुनिया में किस इंसान का नुकसान नहीं हुआ है, ये बता दो आप। सबका नुकसान है ना, तो आपका भी नुकसान होगा, नॉलेज है आपके पास। लेकिन अगर एग्जामिनेशन हुआ तो मे भी आपका ज्यादा नुकसान हो जाए। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि एग्जामिनेशन कैंसिल हो। यार मैंने कितनी मेहनत करी है, डेली वीडियो बना के, मेरे चैनल पे जाके देखो, डेली बीएसटी पढ़ा रहा हूं, आज भी पढ़ाऊंगा, कल भी पढ़ाऊंगा, आगे भी पढ़ाऊंगा। लेकिन क्यों मैं मना कर रहा हूं? क्योंकि आज ही मैंने न्यूज में देखा कि लगभग 4 लाख, पौने 4 लाख के आसपास केस हो चुके हैं। आज में 24 घंटे के अंदर 13,500 से ज्यादा केस हैं और 336 लोगों की डेथ हो चुकी है। सोचो, अगर 4 महीने से बच्चे आपस में मतलब कि बातचीत नहीं हुई, फेस टू फेस मिले नहीं है, अब एग्जामिनेशन आप कंडक्ट कराओगे तो क्या लगता है आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाओगे? आप सब लोग बाजार में जाके देखो यार, घर से निकल के देखो, कंटेनमेंट जोन में भी जाके देखो। मैं भी कंटेनमेंट जोन के पास रहता हूं, मेरे आसपास कई सारे जोन, नोएडा में कंटेनमेंट जोन है, लेकिन स्टिल देखो वहां पे इतनी भीड़ है, पता ही नहीं चलता कहीं से, केसेस इतने ज्यादा आ रहे हैं। सरकार लॉकडाउन नहीं बढ़ाएगा। और प्लीज यार एग्जामिनेशन पोस्टपोन मत कराना, बच्चे पागल हो जाएंगे यार। पोस्टपोन कब तक पढ़ेंगे एक सब्जेक्ट को? कोई ना कोई डिसीजन लो। अगर कराना चाहते हो सेफ्टी के थ्रू तो जल्दी कराओ यार, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। रोज मेरे पास कम से कम 100 मैसेज आते हैं कि सर क्या होगा, मैं कितनों को क्या बोलूं इस चीज को। तो इसलिए वीडियो बना के बता रहा हूं कि आप रीट्वीट करो, रीट्वीट 1200 से ज्यादा, 100 से ज्यादा रीट्वीट हो चुके हैं अभी।
उस पे जो मैंने ट्वीट किया लास्ट नाइट, उस पे 100 से ज्यादा रीट्वीट हो चुका है। आप 1100 रीट्वीट आपके ऊपर छोड़ता हूं, कैसे भी कराओ, अपने टीचर से बोलो, अपने दोस्तों से बोलो, क्लासमेट से बोलो, पेरेंट्स से बोलो, कैंसिल कराओ। ध्यान रखना कैंसिल सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है कि बच्चे चाहते हैं नॉर्मल पास हो जाए। अब तक बच्चे पेपर दे रहे थे ना, आज से पहले दे रहे थे ना पेपर, अब क्यों नहीं दे रहे? आप ये तो सोचो कि गलती से भी कोई कंटेनमेंट जोन से बच्चा आता है, किसी को कोरोना पॉजिटिव होता है, कई बार बच्चों में पता नहीं चलता। सरकार क्या कहती है कि केवल सिम्टम नहीं आते आपको, और गलती से भी किसी एक को हो गया तो ना, उसका जो बच्चा है उसके माँ बाप से पूछो ना यार, उसके लिए क्लास 12 के पेपर, 12 तो चाहे आईएएस आईपीएस के पेपर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी की लाइफ इंपॉर्टेंट है। अगर लाइफ रही तो आगे सब कुछ कर लोगे। और रही बात कि ये जो नुकसान हो रहा है, ये किसी एक बच्चे का नहीं हो रहा है, ये सबका होगा। तो जो भी चीजें चलेंगी वो सबके साथ चलेंगी, तो आप परेशान ना हो। आपको जो मार्क्स मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। आप पता नहीं किसने बता दिया कि सिर्फ इंटरनल के बेसिस सबको 100 मिल जाएगा या प्री बोर्ड, यार एक चीज नहीं होगी, बहुत सारी चीजें काउंट की जाएंगी, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, उनको देख के नंबर मिलेगा। और सीबीएसई अगर कैंसिल करेगी तो किसी को फेल मुश्किल करेगी। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करूं तो फेल मुश्किल होगा। कहीं ना कहीं इस तरीके से ध्यान दिया जाएगा कि सबका जो है, सब बच्चों के इंटरेस्ट में, सब बच्चों की हेल्थ को देखकर काम किया जाए। तो बहुत सारे लोग भी ओपिनियन कर रहे हैं सीबीएसई से कि भाई अपना एग्जामिनेशन आप कैंसिल कर दो, पोस्टपोन मत करो यार, पोस्टपोन मत करो, इससे अच्छा ले ही लो, क्योंकि आप जितना ज्यादा पोस्टपोन करोगे उतना ज्यादा रिस्क बढ़ेगा। कोई कह रहा था गर्मियों में खत्म हो जाएगा, धूप निकलेगी खत्म हो जाएगा, यार इतनी गर्मी चल रही है अभी, उस टाइम पे देखो तब भी खत्म हो नहीं रहा। और कई 4 लाख केसेस लगभग पूरी इंडिया में हो चुके हैं, लगभग कितने सारे लोगों की जान चली गई है। तो यार प्लीज बच्चों की लाइफ के साथ ना खेला जाए किसी भी तरीके से। यार ऑनलाइन ले लो, कुछ भी ऑनलाइन में भी प्रॉब्लम होगी। बहुत सारे बच्चे जो है अर्बन एरिया में नहीं रहते, रूरल एरिया में रहते हैं, जहां पे अच्छा इंटरनेट सुविधा नहीं है, वो भी प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चे आएंगे जाएंगे, सब खराब हो जाएगा। एक तरफ सीबीएसई कहता है कि स्कूल बंद रखा जाए बच्चों के इंटरेस्ट में, तो पेपर किस तरीके से, पेपर तो स्कूल में होंगे, बच्चे भी तो आएंगे। या आईसीएसई की तरह कर दो आप, कि ऑप्शन दे दो, जिसको रिस्क लेना है वो आए, जिसको नहीं लेना वो ना आए। अपने हिसाब से आधे बच्चे तो कम होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन होगी। तो मेरा सिर्फ इतना अपील है यार, कुछ ना कुछ डिसीजन जरूर लिया जाए। और इसमें नुकसान जिन बच्चों का भी हो रहा है यार, वो सोचो। आप देखो, जब तक हमको कोरोना हुआ नहीं है और हमारे दोस्तों को, हमारे आसपास के पड़ोसियों को, भैया हमको नहीं डर लगेगा, लेकिन जब भी किसी हमारे दोस्त को, आसपास के पड़ोसी लोगों को कोरोना हो जाए तो हम भी लाइन पे आ जाएंगे, ध्यान रखना। तो प्लीज सरकार जो भी डिसीजन लेगी 23 तारीख को, वो बच्चों की हेल्थ को देखते ले आए। एक बच्चा कितना रोल प्ले करता है हमारे देश के लिए भी, परिवार के लिए भी, वो चीज क्लास वो बच्चा, उसके माँ बाप ही समझ सकते हैं। अपने माँ बाप से पूछो आप जाकर कि क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब 3-4 महीने से ये सब कर रखा है, क्यों कर रखा है भैया? क्यों लॉकडाउन लगा रखा है? क्यों इतनी सारी चीजें कर रहे हो? जब लास्ट में केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, अभी हाई पीक पे जुलाई में केसेस जाएगा, ऐसा रिपोर्ट में आ रहा है, और उसके बाद आप एग्जामिनेशन कंडक्ट कराओगे तो क्या होगा? इतने सारे अलग अलग एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी कैंसिल कर रही है, सब कुछ कैंसिल कर रही है। तो सीबीएसई को कोई ना कोई दूसरा हल जरूर निकालना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्री में मार्क्स दे दो, आप मार्क्स उसके टैलेंट एबिलिटी के हिसाब से ही दो, जितना पढ़ा है उसके हिसाब से दो, बट लेकिन प्लीज बच्चों की लाइफ के साथ मत खेलो। अगर आप इस मैसेज से सहमत हो तो जो सहमत नहीं हो उनसे माफी चाहूंगा। मे बी आपका ओपिनियन अलग हो, मे बी आपका ओपिनियन सही हो, लेकिन मैं चाहता हूं क्लास, इतने ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, मेरा भी बहुत नुकसान है इससे, लेकिन इतना केसेस बढ़ रहे हैं, किसी बच्चे को, एक भी बच्चे को अगर फैला तो कई लोगों में फैलेगा, उनके पूरे परिवार में फैलेगा, उनका पूरा सोसाइटी सील होगा। प्लीज ये सब चीजें ना हो। सीबीएसई को जरूर इस पर दोबारा विचार करना चाहिए और एग्जामिनेशन को कैंसिल करके कुछ अच्छे स्टेप्स लेने चाहिए, जिससे सारे बच्चों की मार्किंग होगी और इस साल जुलाई तक आपका जो रिजल्ट है वो भी डिक्लेयर हो जाएगा। जुलाई तक अगर कैंसिल होता है तो बाकी सबके पेपर है ना, उनमें उतने ही मार्क्स मिलेंगे। तो हम वेट करेंगे कि 23 जून को जो भी डिसीजन आए आप सब लोगों के फेवर में आए। सब लोग अपना ख्याल रखो। एग्जामिनेशन बहुत आएंगे लाइफ में, लेकिन लाइफ जो मिलती है ना बच्चे को, वो एक ही मिलती है। और आप सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे हो, आप अपने पेरेंट्स का भविष्य भी हो, आप उनके लिए भी जी रहे हो, अपने देश के लिए जी रहे हो। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आएगी। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ और हमको 1200 से ज्यादा रीट्वीट चाहिए आज शाम तक, किसी भी कीमत पे। आपका नहीं है ट्विटर हैंडल तो ट्विटर अकाउंट बनाओ आप किसी भी तरीके से। देखो सिर्फ कहीं बोलने से कुछ नहीं, ट्विटर पे बोलोगे लोग कोई ना कोई सुनेगा वहां पे आपको। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। बाकी आप समझदार हो, जो भी आपको अच्छा लगे आप उस हिसाब से आगे बता सकते हो। बाय।